हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी टीचर पीपी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बचाओ। आज 9th क्लास के बच्चों को लेसन 7 सूरदास के पद, इसका मैं आज आपको अर्थ बताऊंगी। तो देखेंगे बच्चों, पहले हम ये पढ़ लेंगे विनय तथा भक्ति। पहला पैराग्राफ हम पढ़ लेंगे पहले। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो इसका बच्चों एक एक लाइन का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। पहली लाइन का अर्थ देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता है। दूसरी लाइन में देखिए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः मीन्स दोबारा जहाज पर ही आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वो क्या बोलते हैं, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर मेरा किसी भी अन्य देवताओं के पास मेरा मन नहीं लगता है। फिर देखिए, परम गंगा को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। क्या बोलते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, जिस भौरे ने कमल का रस का स्वाद चख लिया है उससे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो कामधेनु है, मेरे लिए जिसके पास कामधेनु होगी उसे छोड़कर वो बकरी क्यों दुहेगा। एक बार हम फिर से ये पूरा अर्थ देख लेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा का जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल का रस स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। ओके बच्चों, अभी हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरिन चलन रेणु तन मंडित। मुख दही लेप किए चारु कपोल लोक लोचन। चारु कपोल लोर लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनी मनु मत मधुपमगन मादप मधु ही पिए। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचित हिये। धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। अभी देखिए, हम इसमें भी एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, तो इसमें श्री कृष्ण की महिमा के बारे में, उनके सुंदर बचपन के रूप के बारे में देखो बताया गया है। वो बोलते हैं
कि हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाथ में मक्खन लिए, इसमें बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस पैराग्राफ में उनकी वो मुखमंडल के बारे में बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। घुटरिन चलन रेणु तन मंडल मुख दही लेप किए। अब इसका देखिए, वो बोल रहे हैं कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, उनके मुख में मक्खन लगा हुआ है। अब इधर आ जाइए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए हुए। इनका क्या है? उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लट कनि मुनि मंत मधुप गन मातप मधु ही पिए। अब इसका देखिए, उन्होंने क्या कहा है? कहा है कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। कटुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए। वो बोल रहे हैं गले में पहनी हुई चांदी की माला, चांदी की चौकियां होती है ना, वो बोल रहे चांदी की चौकियों की माला, बन नखा और बजर बंटू का माला हृदय पर शोभित हो रही है। धन्य सूर एको पल इति सुख का सत्य कल्प किए। वो बोलते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन, उनका भी जीवन धन्य हो जाए, और फिर 100 साल तक, 100 कल्प तक जीने की कोई इच्छा नहीं है, वो सब व्यर्थ है। 100 कल्प जीने का भी कोई अर्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ है। अभी हम एक बार पूरा इसका अर्थ फिर से देख लेंगे स्टार्टिंग से। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, मुख में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल, माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बनघटा और बजरबट्टू की माला हृदय पर शोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, और फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको आपके लेसन के 2 अर्थ बता दिए हैं। अभी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बच्चों, इसको पढ़ो, रीड करो। चलो बच्चों, बाय बाय।